हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम साइंस चैप्टर 4 जिसका टाइटल है कंबस्चन एंड फ्लेम, उसमें एक टॉपिक समझेंगे। वो है पार्ट्स ऑफ ए कैंडल फ्लेम, कि जो मोमबत्ती होती है उसकी जो फ्लेम है उसके अलग अलग पार्ट क्या होते हैं। तो मैंने एक वीडियो में आपको दो चीज़ समझाई थी। एक होता है कंबस्चन। कंबस्चन होता है जलना। जब चीज़ कोई जलती है और हीट पैदा करती है तो उसे कहते हैं कंबस्चन। और फ्लेम क्या होता है? फ्लेम फायर का वो पार्ट होता है जो हमें दिखाई देता है और जिसके अंदर गैसेस होती हैं। तो ये इसका पार्ट है कैंडल फ्लेम का। ये हमें दिखाई देता है और इसके अंदर गैसेस होती हैं। ये गैसेस कैसे बनती हैं? जब हम मोमबत्ती की जो विक होती है उस पर हम दिया सलाई मान लो लेके आए या लाइटर लेके आए, तो क्या होगा कि यहाँ की मोम जो है, जो विक में है, वो पिघलेगी। पिघल के कुछ जो मोम है वो वेपर बन जाएगी। तो वेपराइजेशन होने से इसके अलग अलग एरिया में अलग अलग कंबस्चन होगी। कहीं पर ये वैक्स पूरी तरह जलेगी, कहीं पर कम जलेगी। इसलिए चूंकि अलग अलग एरिया में वैक्स अलग जल रही है, कहीं पे पूरी जल रही है, कहीं पे कम जल रही है, तो इसका जो कलर होता है और जो टेम्परेचर होता है अलग अलग एरिया में अलग होता है। ठीक है। और जलने का मतलब क्या होता है? कंबस्चन बेसिकली केमिकल रिएक्शन है। कंबस्चन इज ए केमिकल रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस हीट। तो यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जो वैक्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो इसमें घूम रहे हैं, जो वेपर बन गए हैं। तो अगर आप किसी फ्लेम को देखोगे तो आप देखोगे कि कुछ भाग में थोड़ा सा ब्लैकिश होगा, कहीं पे हल्का सा ब्लूइश होगा और ज़्यादा भाग में येलोइश होगा। वो ऐसा होता है कि अगर हम ऊपर से शुरू करें, जो आउटर भाग है इसका, जो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर वैक्स पूरी तरह जल जाती है। इसको कहते हैं कंप्लीट कंबस्चन। कंप्लीट कंबस्चन होने से ये भाग हमें कुछ भाग दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता। तो जो दिखाई देता है वो ब्लू होता है। ठीक है। जो फ्लेम का भाग हमें दिखाई देगा वो ब्लू होगा, वो आउटर जोन होगा, इसका बाहर वाला जोन होगा आउटर जोन। यहाँ पर वैक्स का कंप्लीट कंबस्चन होगा, मतलब वैक्स पूरी तरह जल जाएगी, सबसे हॉट होगा और ब्लू कलर का होगा। और आमतौर पे एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जो भी फ्लेम ब्लू होती है, जैसे गैस आप जलाते हैं घर में, उसकी भी फ्लेम ब्लू होती है। ब्लू सबसे हॉट होती है। इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। अब उसके नीचे आएंगे ये पोर्शन में, तो यहाँ पर जो वैक्स है पूरी जलती नहीं है और जो वैक्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट लाइट एमिट करते हैं। इसलिए यहाँ पे येलो लाइट होगी और सारी जो हमारे, अगर हम मोमबत्ती जलाते हैं कमरे में, हमें जो प्रकाश मिलता है वो इस एरिया के कारण मिलता है। इसमें जो वैक्स के पार्टिकल हैं वो येलो लाइट एमिट करते हैं, वो ग्लो करते हैं, चमकते हैं और येलो लाइट एमिट करते हैं। उसके कारण कमरे में अगर आप जलाएंगे तो आपको येलो से ही रोशनी दिखाई देगी। तो ये इस मिडल जोन में है। ये आउटर जोन है या टॉप मोस्ट जोन है ये वाला। ये मिडल जोन है जहां पर कंबस्चन इनकम्प्लीट है। यहां से कम है लेकिन नीचे से ज्यादा है। और ये होता है मॉडरेटली हॉट, इससे कम हॉट होगा। और सबसे नीचे वाले भाग में आएंगे तो यहां पर इनकम्प्लीट कंबस्चन होता है, वैक्स बहुत कम जलती है। तो यहां पर इसका कलर होगा ब्लैक और ये सबसे कम गर्म होगा। तो अगर हम नीचे से शुरू करते हैं तो इनकम्प्लीट कंबस्चन है और यहाँ पे जो फ्लेम होगी वो ब्लैक कलर की होगी। ब्लैक कलर इसलिए होगा कि वहाँ पे कार्बन की मात्रा ज़्यादा है। जो वैक्स जलती नहीं है तो कार्बन में चेंज हो जाती है। ऊपर आएंगे तो कार्बन, वो जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा जल रहे हैं पर पूरी तरह नहीं जल रहे, और वो क्या कर रहे हैं? येलो लाइट एमिट कर रहे हैं, वो ग्लो कर रहे हैं येलो लाइट से, जिसके कारण ये पूरा येलो दिखाई देता है और मोमबत्ती का जो प्रकाश है येलोइश होता है। सबसे ऊपर जाएंगे तो कंप्लीट कंबस्चन है, मतलब वैक्स पूरी तरह जल रही है और इसका कलर होगा येलो।
और अगर मान लीजिए आप यहाँ पर एक ना ग्लास की प्लेट रख दें, ग्लास की स्लाइड आती है, जब लैब में जाएंगे आपको देंगे, ऐसा ग्लास का पीस होता है, इसको स्लाइड कहते हैं। स्लाइड आप रख देंगे ऐसे इसके ऊपर, विक के ऊपर, इस एरिया में, तो बाहर निकालेंगे तो उसके ऊपर ऐसे रिंग सी बन जाएगी ब्लैक कलर की। वो ब्लैक कलर कौन सा है? ये जो कार्बन निकल रही है बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्चन। क्योंकि कंबस्चन पूरी तरह नहीं हो रहा, वैक्स पूरी तरह नहीं जल रही और कार्बन ज़्यादा पैदा हो रही है, तो ये यहाँ पे एक ब्लैक रिंग बन जाएगी। वही ब्लैक हमें यहाँ पे नीचे दिखाई देता है। तो अगर आप कभी मोमबत्ती की जलाओ, उसको ध्यान से देखो, तो आपको सबसे नीचे ये थोड़ा सा ब्लैक दिखाई देगी, डिस्क सी दिखाई देगी या रिंग सी दिखाई देगी। यहाँ येलोइश होगा, ब्राइट येलो, और यहाँ पे हल्का सा ब्लूइश होगा, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन सबसे हॉट होता है, अगर इसके ऊपर हाथ रखोगे तो हाँ एकदम जल जाएगा। कई बार हम लोग क्या करते थे, ऐसे बीच में से उंगली निकाल देते थे, हालांकि करना नहीं चाहिए, पर उसमें ज़्यादा आपको जलता नहीं है स्किन, लेकिन यहाँ करेंगे तो स्किन जल जाएगी। और इसी पोर्शन को जो है ना गोल्ड स्मिथ चूज करते हैं। अगर आपने कभी किसी गोल्ड स्मिथ को काम करते हुए देखा है तो वो क्या करता है कि ऐसे उसकी दीपक की लो है, तो यहाँ पर वो पाइप लगा के ब्लो करता है, यहाँ से ब्लो करता है इस एरिया में जो सबसे हॉटेस्ट है। तो ये जो फ्लेम है, जो गोल्ड उसने पिघलाना है, ये सिल्वर पिघलाना है जो रखा हुआ है, उस पे ये हॉटेस्ट पार्ट का फ्लेम जो है वहाँ से इस पर आता है हीट, उससे गोल्ड पिघल जाता है, सिल्वर पिघल जाता है। जो हॉटेस्ट पार्ट है उसमें ब्लो करके वो अपने गोल्ड या सिल्वर को पिघलाता है। तो ये है हमारे कैंडल की जो फ्लेम होती है उसके अलग अलग पार्ट्स, ठीक है। तो अगर आपको किसी चीज़ में अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको अलग से समझा दूंगा वो, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।